सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आदित्य करण आप सबको चैनल पर स्वागत करता हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम लोग आपके बीच में आए, कुछ वचन से सीखे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है 2 दिनों से कि हम लोग इस पैशन वीक में क्रूस के 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा था उसको हम लोग देख रहे हैं और उस वचन को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 4था वचन, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में पहला 3 वचन को देख चुके हैं और आज हम 4था वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय वचन 46 और मरकुस 15 का 34 में भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय वचन 46। तो लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। क्या लिखा है कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह का उस क्रूस के ऊपर 4था वचन है जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम फर्स्ट टाइम देखते हैं यीशु मसीह के इस मनुष्य रूप में इस पृथ्वी के ऊपर पहली बार जब वो कह रहा है कि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा है। क्योंकि जब वो बपतिस्मा लिया था उसके साथ पिता था, जब वो मिनिस्ट्री कर रहा था उसके साथ पिता था, जब वो चिन्ह चमत्कार कर रहा था उसके साथ पिता था। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक साथ होकर कार्य कर रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम यीशु के मिनिस्ट्री में पिता से यीशु मसीह अलग किया गया था। और इस बर्डन में आकर, इस दुख में आकर यीशु चिल्ला रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तनी। वो पेनफुल टाइम था यीशु मसीह का उस क्रूस के ऊपर। वो बहुत ही दुख और दर्द का समय था। और ये वचन हम जानते हैं भजन संहिता 22 के 1 में दाऊद भी इस वचन को बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यीशु मसीह उसको कोट कर रहा है। यीशु मसीह उस दुख और उस परेशानियों को वहां पे क्रूस के ऊपर झेल कर और वो पिता को पुकारा कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि यीशु के फुल टाइम मिनिस्ट्री में पिता उसके साथ था, लेकिन पहली बार उसको पिता से अलग हुआ। कारण यह था कि यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर हम सबों को पापों के ऊपर ले लिया। हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर लेकर हमारे लिए वो पापी बना। वो निष्पाप था, उसमें कोई पाप नहीं थी, लेकिन उसने हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पे पापी बना। इसलिए पिता के साथ उसका रिश्ता टूट गया था। क्योंकि जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर से अलग होते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूटता है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो हमारे और आपके पापों को उस क्रूस पे लिया कि हम बचाया जाए, हम उद्धार पाए, हम आनंद जीवन पाए, कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक हो। इसलिए उस यीशु उस पेनफुल टाइम को, उस दर्दनाक समय को झेल रहा है और पिता से उसका रिश्ता टूटा था। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए वो सहा दुख, और इसलिए कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली बार क्रूस पे उसने परमेश्वर कहा, नहीं तो क्या कहता था, पिता मेरे साथ है, मैं पिता एक हूँ। पिता को जो देख लिया, जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। जो मेरी इच्छा को मानता है, मेरे बातों को मानता है, वो पिता की बातों को मानता है। वो पिता कहता था। लेकिन जब क्रूस पे गया, जब उसने हमारे पापों को लिया, वो क्या हुआ, पापी बना और हमारे पापों के लिए उसका रिश्ता टूट गया था पिता से। इसलिए पाप हमारे रिश्ता को परमेश्वर से तोड़ता है, हम परमेश्वर से अलग होते हैं। वही कुछ समय यीशु मसीह उस पाप के वजह से, हमारे पापों की वजह से, खुद का पाप नहीं, हमारे पाप, हमारे गुनाह की वजह से परमेश्वर से दूर हुआ था। तो ये 4था वचन क्रूस का जो हम सीखते हैं कि पाप संबंध को तोड़ता है, परमेश्वर से रिश्ता को तोड़ता है। लेकिन यीशु हमारे लिए पापी बना कि हम परमेश्वर के पास आए, हमारा रिश्ता सही हो। इसीलिए हम परमेश्वर के पास जाएं, पाप से बचे और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता संबंध में रहें कि हम प्रभु की इच्छा पे चले, उसके आगे बढ़े। इस 4थे वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। May God bless you all.